घड़ाओं में पानी पिया जाता था, घड़ाओं में पानी भर के रखा जाता था। और रात्रि में दो ही जने, घर में एक बेटा था। अब रात्रि में घड़ा पानी भर के रख दिया, वहीं चारपाई के बीच में रख ली थी और किसी बर्तन से ढक दिया। भोजन भजन द्रव्य और नारी ये पर्दा के अधिकारी। भोजन भजन द्रव्य और नारी ये सब पर्दा के अधिकारी। नारी को हमेशा ऐसे एकांत में विश्राम करना चाहिए और नारी जितना कम ढक के रहेगी उतना ही सम्मान मिलेगा। और कहते हैं भोजन भजन, यानी भोजन को आप एकांत में करोगे तो कोई देखेगा नहीं, आनंद आएगा। एकांत में संतुष्टि के साथ भोजन करोगे। और भजन कर रहे कोई बैठे तो अलगाव में बर्तन गिरा दो, अलगाव में झाड़ू मार दे, तो वो भजन ना बने तुम्हारो। भजन करना है तो एकांत में करो। भोजन भजन द्रव्य, द्रव्य कहते हैं दूध और पानी से। ये से ढक के रखोगे, अगर ढक के नहीं रखा कुछ गिर गया और आपने पी लिया तो क्या होगा? छुट्टी हो जाएगी, टिकट कट जाएगा। ऐसे ही उन्होंने घड़ा रख दिया और घड़ा में भर दिया पानी और पात्र से ढक दिया और बीच में रख लिया। प्यास लगे और उठो और उसी में से निकालो और गिलास में करो पी। और क्या हुआ कि प्यास लग रही थी और थोड़ा समय लगा और तब तक उन्हें पानी पीने के लिए क्या हुआ कि कोई कहीं से, इनके पास पानी का साधन नहीं था और उनकी आत्मा भड़क करके निकल गई प्यास के मारे। और जैसे निकले और उन्हीं के घर पहुंच गए। अब उनको एक सज्जन को लगे प्यास, उन्होंने बर्तन उठाया और बर्तन उठाया, पानी भरा और फड़क से डाल दिया और वो रो घुस गई घड़े में। क्योंकि प्यासा होता है तो वो नहीं दिखता है, हमारा जीवन है मौत है। और वो घुस गई घड़े में और तब तक उन्होंने घड़ा ढक दिया। अब वो उसी में बढ़ गई क्योंकि उसके हाथ पैर नहीं है, अब वो कोई प्रयास नहीं कर सकते और इसी में बंद हो गई। अब क्या हुआ कि वहां क्या हुआ कि वो देखे उनके घर 4 बजे दिन निकल आया, झाड़ू लगने लगी, सब उठे, उठे सब उठे ही ना। उन्हें देखा क्या हो गया, कोई नबज पकड़ रहा है तो कोई कान लगा रहा है, बोले इनमें कुछ धड़ खत्म हो गई। क्योंकि घर की धड़पड़ से जिंदगी है और धड़पड़ खत्म हो गई। धड़पड़ कौन है? भगवान विष्णु। और निकल गए, उन्होंने कान लगाया, डॉक्टर को बुलाया, कहने लगे इनमें कुछ नहीं है। वो घर से ले गए और उन्होंने चिता पे जला के माचिस। अब जब माचिस लगे तो उनका तो शरीर का खात्मा हो गया, कहाँ जाएंगे? और तब तक क्या हुआ, बड़ी बूढ़ी कहने लगी घड़ा में पानी थोड़ा बहुत रहेगा हो, इसको साफ करके दूसरा नया पानी भर दे। और जैसे ही उन्होंने घड़ा का बर्तन हटाया, हर सीने आत्मा निकले और देख रही तो वहां कुछ है ही नहीं। बातों चक्कर के रात हो गया, खत्म हो गया मामला। क्योंकि ये शरीर के बिना तुम्हारी कोई पहचान नहीं है। ना भैया पहचाने, ना बाप पहचाने, ना पति पहचाने, कोई नहीं पहचानेगा। और शरीर का रखवाला है भगवान विष्णु। इसका ध्यान करो, इसका भजन करो, इसका चिंतन करो। और ये हम तुम्हें जो बताते हैं वो कीमती चीजें हैं। ये कीमती चीजें पैसे से नहीं मिलती हैं। और जो गुरुजन के पास, भगवान विष्णु के पास जो मिलता है वो पैसे से नहीं मिलता, वो चीजें जहाँ मिल जाती हैं। इसलिए आत्मा अगर शरीर में नहीं है, हमारे शरीर की कोई कदर नहीं करेगा, जला करके राख बना देंगे। और उन्होंने जाकर के अपने माँ को सप्रांत दिया कि मैं ऐसे सपने में निकल गया, मैं प्यासा था, मैं घड़ा में घुस गया और तुमने मेरा शरीर जला दिया। माँ सिर्फ धुन के रो रही है। कहने लगी बेटा अब धूल से मैं बनाने का कुछ, ये कोई मिट्टी का सांचा नहीं है मैं तुम्हें बना दूं, और ऐसा नहीं है मैं मिट्टी रेत में से उठा करके तुम्हें प्रवेश कर दूं। अब तुम्हारे बस का खेल नहीं है, क्योंकि ये कारीगर है वो भगवान विष्णु है। उनका रो रही है, जितना जीवन बचा उस बेचारे ने उसी भूत योनि में काटा। कहीं भटक रहे हैं, कहीं रो रहे हैं, कहीं आत्मा चीख रही है, क्योंकि मर जाने के बाद तुम अपनी इच्छा से पानी नहीं पी सकते। जब भी कोई पानी पिला देगा नाम से तभी मिलेगा,
और नहीं आप तालाब में गंगा जी में अपनी इच्छा से मुंह लगा के पानी नहीं पी सकते, आप खाना नहीं खा सकते, आप किसी के पास केवल परेशान कर सकते हैं, भय दे सकते हैं और आप अपना रूप प्रकट कर सकते हैं, आप उसका कोई और कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए माता ने पूरे समय जब तक जी तब तक भटकती नहीं, पानी देती नहीं उन्हें और खाना देती नहीं। जब माँ मर जाती हैं उनका जीवन आगे बचा, उनका जीवन बड़े अधोगति के साथ व्यतीत हुआ। भगवान विष्णु के शरण में चले गए और जाकर के उनका समय पूरा हुआ और तब जाकर के उन्हें दूसरा जन्म मिला और तब उनकी आत्मा को शांति। ओम विष्णु हरि जगन्नाथ जो तुम्हारा है उसको तुम भूल गए हो और जो तुम्हारा नहीं है तुम सपने की माया में चल गए हो। सपने की माया है और देखो यहाँ दुनिया सब स्वार्थी है, सब स्वार्थी है। अगर ना मानो तो आजमा के देख लो, आजमा के देख लो। एक दिन ऐसा करो न थोड़े से गिड़गड़ा के गिर जाओ और ऐसे गिरियो हाथ पैर न टूटे, हाथ पैर टूट गए तो कोई पाँच पलस्तर भी न करा। और आप थोड़ा सा बहाना बना लो और बहाना बना के लेट जाओ और 4 दिन के बाद समझ खाना लगेंगे, बड़े बूढ़े हो जाते तो क्या कहते हैं, अरे ईश्वर इनकी मट्टी समेट के बेचारे बड़े परेशान, वाह उनकी दौलत ले ली तुमने और इतने बड़े कर दे। आज उनकी सेवा का समय गया तो ईश्वर मट्टी समेट ले, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो और जिन्हें कहीं ईश्वर इनकी दौलत भी किसी को दे दो, हमें ना चाहिए, तो दौलत की दुनिया प्यासी है। और ये भी प्यारे माया का सत्रांत का दौर है, दौलत की सुई की नौक कोई लेके नहीं जाएगा, ये निश्चित हो। ईश्वर ने टारगेट ऐसा फिट कर दिया है कि आप आओगे तब भी नौकर हो और जाओगे तब भी नौकर हो। आओगे तब मुट्ठी बनी भी आओगे और बोलोगे वाह वाह करोगे और जाओगे तो हाथ पसारे जाओगे। एक एक ढेला सब छाप दे लिया जाएगा। क्या आएगा तुम्हारे साथ? दान है, भक्ति है, सेवा है और जो पुण्य अपने हाथों से कर दोगे वो तुम्हारे खाते में एडवांस हो जाएगा। वो ना पति बांट पाएगा, ना भैया बांट पाएगा, ना पड़ोसी बांट पाएगा और न कोई चोर लूट पाएगा। अग्नि जला नहीं सकते और जल बहा नहीं सकता। ये ऐसा धन है, दान पुण्य और सेवा, ये वैकुंठ में खजाने में जमा हो जाता है। यहाँ भी काम आएगा और वहां जाओगे तो वहां भी काम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और गुरुदेव और भगवान विष्णु तो तुम्हारे हर हमेशा मार्ग देते रहते हैं। वो ये तो नहीं कहते कि आप धन हमें दे दो, वो तो जो कहते हैं दान को दो, भूखे को दो, नंगे को दो और कोई प्यासा है तो उसकी व्यवस्था कर दो। कहीं पानी नहीं है, नल लगवा के कितनी भीषण गर्मी पड़ रही है, ठंडे पानी की व्यवस्था करो। अगर आप नहीं कर सकते हैं पैसा इकट्ठे करो और कहीं आश्रम के किनारे कोई फ्रीजर जाके ले जाके दे दो, ये व्यवस्था हो जाएगी। आपने जो दान पुण्य कर दिया और जो तुम्हारा पैसा तुम्हारे खाते में चला गया उसी से तुम्हारा कल्याण होगा। बाकी जो बचा, बाकी जो बचा तुम्हारी समेट समाटी होती होगी और फिर तुम्हारी तोलो काम ना को डाल रही होगी और कान लगाए रहे होंगे। माता कुछ कह रही हो, अरे कह रही है धपो धपो सब पूछ लो, माता का कह रही है, माता का कोई हिसाब नहीं है। इसीलिए दुनिया में दौलत के गुहारी है, ये दौलत जिसके पास रहे उसकी भी नहीं है, इसके पीछे मत पड़ो। ये सप्रांत की माया है। भगवान विष्णु का चिंतन करो और निश्चल उनका ध्यान करो, छल कपट छोड़ करके। भगवान विष्णु आज भी विश्वास के साथ तुम्हारे साक्षी हैं और मैं दावा के साथ कहता हूँ भगवान विष्णु का चिंतन करो, निश्चल भजन करो, निस्वार्थ। भगवान विष्णु कदम कदम पर तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारी सहायता करेंगे और भगवान विष्णु तुम्हारी मनोकामना पूरी करके कल्याण। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। वो तुम्हारा है वो बहुत सस्ता है, वो ताली बजा के खुश हो जाता है और भजन करके खुश हो जाता है। और दुनिया वाले ताली बजा दो तो और निकंगे मजम्मत बना दे। दुनिया वाले पैसा मांगन आए, अगर ना दो तो दोबारा पहुंच गए तो पानी की ना पूछे।
दुनिया वालों को चाहिए पैसा जिनमें तुम राजी हो, और जो फ्री में राजी हो जाता है भजन करके ताली बजा के उसमें राजी हो जाता है, बाकी तुम राजी उसे करने के लिए तैयार नहीं हो। तो इसलिए मतभेद है दुनिया में, इसलिए संकट ने तुम्हारा काम पकड़ लिया है, इसलिए संकट तुम्हें झटका दे रहा है, इसलिए गरीबी तुम्हारा पीछा कर रही है, इसीलिए बार बार संकट तुम्हें पटका मार रहा है, चीख रहे रो रहे हो और भटक रहे हो, और फिर भी उन्हीं में शामिल हो रहे हो। और क्या कहते हैं, अरे कहाँ जाएंगे, अपनों जैसो है वो अपनों, वाह जैसा है वो अपना है, और जिसने तुम्हें बना के भेजा है, जो कपड़ा है, भोजन है, आंखें हैं, सब तुम्हारी रातों दिन तुम्हारी चौकीदारी कर रहा है, उसे तुमने गैर कर दिया है, उसे हटा के फेंक दिया, उसे पीछे कर दिया। जो तुम्हारा अपना है रातों दिन तुम्हारी नाव चलाता है, अगर थोड़ा सा झटका मार देना तो जहाँ पूछना है क्या है, जरा सी सांस चल रही है, अभी लाइट चलेगी ना जरा देर में अंधेरा हो ना, ऐसे लाइट का झटका है, ऐसे करंट है भगवान विष्णु का, और जैसे निकला डिब्बी में रोगन खत्म हो जाए, बात भी चल जाएगी, रोशनी खत्म हो जाएगी। ऐसे भगवान विष्णु का चिंतन करो, वो उदार है, और वो कोई तुम्हारी दौलत नहीं चाहता है, वो तो तुम्हारी ताली से, भाव से, श्रद्धा से और बड़े दिल से निश्चल होकर के भजन करो, और वो तुम्हारा दास बनेगा, तुम्हें अपना स्वामी बना करके और तुम्हारा कल्याण कर देगा। ओम विष्णु हरि भगवान नारायण की जय। और मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, मैं तो ऐतिहासिक बात बता रहा हूँ। हमेशा देखो भक्तों का इतिहास उठाओ और देखो प्रहलाद के वो दास बने, वो देखो मीरा के दास बने, वो शौरी के दास बने, आकर के उन्होंने अपना मान तो हटा दिया और आकर के सेवक को अपना स्वामी बना करके पैर धोकर कंसामृत लिया और उनकी आरती उतारी, तो स्वामी को अपना सेवक बना लिया और सेवक के स्वामी बन करके कल्याण कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और देखो अगर बात मान करके जगे नहीं तो सपने की माया में जैसे आंख खुलती है तो कुछ दिखाई नहीं देता है, वैसे जालिम की आंखें बंद होंगी तादिर भी कुछ दिखाई नहीं देगा। और दुनिया में देखकर चले आ रहे हो कि दुनिया सब आती है जो निकल जाते हैं मर जाते हैं, जला फूक करके 4 दिन 8 दिन रोते हैं और चिल्लाते हैं, अरे का रो के मर जाओगे, छोड़ो लो भाव, वो सब ठीक है, कोई किसी के साथ मरते नहीं देखा, फिर संक्रांति की माया में क्यों उलझ गए हो। इसलिए भगवान विष्णु तुम्हारा है और जो उसने दिया है उसको संभाल करके उसके चिंतन में लगाओ और आप अपना परिवार का, देश का, सनातन का उद्धार करो, उसी से तुम्हारा होगा कल्याण। ओम विष्णु हरि भगवान नारायण की जय। वरना जो संक्रांति के आंख खुलते हैं जो सब पछताते रहे हैं, वारी वारी से हमें तुम्हें भी पछताना पड़ेगा। और पछताना नहीं चाहते हो तो भगवान विष्णु का चिंतन करो, गुणगान करो, भगवान विष्णु उदार हैं। मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूँ कि भगवान विष्णु तुम्हारी धरती पर आ गए हैं, तुम्हारी सहायता करने के लिए। आप उन्हें जानो, ऐसे तुम्हें देखने को नहीं मिलेंगे, पहले उन्हें पर विश्वास करो, अनुभव करो, उन्हें पहचानो और उन्हें विश्वास के साथ खंबे में देखो, विश्वास के साथ दीवार में देखो, विश्वास के साथ बहन भाइयों में देखो, वो हर जगह दिखाई देगा। आप अनुभव करो और जब अनुभव तुम्हारा सच्चा हो जाएगा वहीं पर भगवान विष्णु तुम्हारे सामने